एसएससी स्टडी स्मार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपके एसएससी के 2025 के एग्ज़ाम हैं वो टीसीएस के बाद एडीक्विटी को दे दिए गए। पहला ही एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट करवाया था सिलेक्शन पोस्ट का 13 का, फेज़ 13 का। तो यहाँ पे किस तरीके से जो कई कई सेंटर्स पे जो है वो गड़बड़ियाँ देखने को मिली, माउस ख़राब मिले, हैंग हो रहे थे सिस्टम, टेक्निकल ग्लिचेस के नाम पर बायोमेट्रिक नहीं हो रही थी, सिस्टम हैंग कर रहे थे, पेन नहीं चल रहे थे और कई सेंटर्स पे तो स्टूडेंट के साथ मार पिटाई भी की गई। एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट नहीं हो रहे हैं और हम तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसमें कोई स्कैम हो या ना हो। आगे चीटिंग वाले केस भी डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है, सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि एडिक्विटी के खिलाफ जो है वो सारे टीचर्स भी एकजुट हो गए हैं। 31 जुलाई को वो इकट्ठे होंगे, केस भी डाल रहे हैं, एफआईआर करवा रहे हैं, केस डाल रहे हैं, ठीक है। और तो मतलब एडिक्विटी को भी एक तरीके से पता लग चुका है कि ठीक है कि एक बड़े लेवल पे मीडिया में भी बात आ गई है कि उनकी कितनी बदनामी होगी। तो फटाफट से एसएससी को कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कुछ एग्जाम डेट्स हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी और कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 पेपर 1, ठीक है, ये 12 अगस्त को हो रहा है। तो मतलब ये डेट्स दे रहे हैं, एसएससी ने वेबसाइट पर डाल दिया है। और उसके बाद सीजीएल का भी आगे 13 को है। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ होगा। एसएससी को कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जिस हिसाब से एसएससी ने भी नोटिस डाल दिया तो उस हिसाब से लग तो यही रहा है कि आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि कोई पोस्टपोन भी नहीं होगा और एग्ज़ाम आपके धड़ल्ले से होंगे। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, टाइम वेस्ट ना करिए, और साथ में टाइम बचता है तो कैंपेनिंग में भी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। मैं तो यही बोलूँगा कि आपको रिस्क नहीं लेना है। और वही मैंने बताया कि सारी की सारी सीटों पर स्कैम नहीं होता है, ठीक है। कुछ हो सकती हैं बट सारी की सारी सीटों पर नहीं होता है। धन्यवाद।